क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? अगर हाँ तो वीडियो पूरा जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आलिफ खान आपका स्वागत करता हूं एक्साइट ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ जाकर के आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप टैली में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो टैली में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको टैली का बेसिक पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स हमको बेसिक पता नहीं होगा तब तक हम बेसिक को एडवांस के बीच का सफ़र तय नहीं कर पाएंगे। तो टैली में कुछ बेसिक कमांडें सीखते हैं कि टैली में कैसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जाता है और वहाँ से टैली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से कार्य किया जाता है। टैली की स्टार्टअप स्क्रीन क्या होती है, कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू क्या होता है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको शायद पता भी हो। अगर पता ही है तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं तो फिर आपके लिए ये वीडियो। चलिए हम आ चुके हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी टैली के कंप्यूटर स्क्रीन पे टैली ऑपरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टैली ERP9 सॉफ्टवेयर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास टैली ERP9 सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप tellysolution.com उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है tellysolution.com। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ये 85-86 MB का सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए हम टैली ERP9 पे डबल क्लिक करते हैं और टैली ERP9 यहाँ पे आपके सामने ओपन हो रहा है। टैली एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ओपन होने में थोड़ा समय लेगा, तो आप वेट कर ले। जैसे ही आप वेट कर लेंगे टैली ERP9 आपके सामने ओपन होकर के कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जैसे हमने टैली ERP9 ओपन किया तो यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रीन ओपन होकर आ रही है। या स्टार्टअप स्क्रीन क्या होती है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब तक आप स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में नहीं जानेंगे तो आप कुछ उसके बेसिक या एडवांस फीचर्स को स्किप कर देंगे। तो चलिए हम सीखते हैं टैली के कुछ स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है, यहाँ पे लाइसेंसिंग ऑपरेशंस दिखा रहा है आपको कि लाइसेंसिंग ऑपरेशंस क्या है। तो वहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस, डीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट ए रेंटल लाइसेंस, कॉन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो इनके मतलब क्या होते हैं चलिए समझते हैं। एक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब होता है यदि आप टैली में लाइसेंस वर्जन को लेना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस पर्पज से टैली को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप टैली को लाइसेंसिंग एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि आप वहाँ पे एजुकेशन मोड पे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो टैली की सभी डेट में एंट्री करने के लिए आप उसको लाइसेंस वर्जन से एक्टिवेट करना होगा। नेक्स्ट है डीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। डीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने टैली में लाइसेंस वर्जन ऑलरेडी ले रखा है, उसकी समय सीमा वैलिडिटी या फिर उसकी पैकिंग डेट समाप्त हो चुकी है, तो आप उसको दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट ए रेंटल लाइसेंस। रेंटल लाइसेंस का मतलब होता है यदि आप टैली को रेंट के रूप में यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप एंटीवायरस का फ्री ट्रायल वर्जन यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब होता है यदि आपने टैली में कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया यूज द ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर टैली ERP9 टू यूज एन एक्सिस्टिंग लाइसेंस। यदि आपने टैली के लाइसेंस वर्जन को ले रखा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन विंडो सही नहीं है तो आप यहाँ से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स सभी के आगे शॉर्टकट दिए गए हैं, जैसे AVIC। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबके नीचे सिंगल अंडरलाइन है। मैंने बताया रखा सिंगल अंडरलाइन इज इंडिकेटेड फॉर अल्ट और डबल अंडरलाइन इज इंडिकेटेड फॉर कंट्रोल। ये बात याद रखिए फ्रेंड्स कि जिस भी अल्फ़ाबेट के नीचे सिंगल अंडरलाइन है उसका मतलब है वो अल्फ़ाबेट अल्ट के साथ प्रेस होगा। यानी इसकी एक्टिवेट योर लाइसेंस की शॉर्टकट की है अल्ट A, डीएक्टिवेट योर लाइसेंस की शॉर्टकट की है अल्ट V, गेट ए रेंटल लाइसेंस की शॉर्टकट की है अल्ट I और कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस की शॉर्टकट की है अल्ट C। तो सिंगल अंडरलाइन इज इंडिकेटेड फॉर अल्ट और डबल अंडरलाइन इज इंडिकेटेड फॉर कंट्रोल। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लॉगिन एज ए रिमोट टैली.net यूजर। अब ये फ्रेंड उनके लिए बनाया गया है यदि आप टैली में रिमोटली एक्सेस होना चाहते हैं तो आप लॉगिन एज ए रिमोट टैली.net यूजर का प्रयोग करके टैली में रिमोटली एक्सेस हो सकते हैं, जिसके लिए आपको टैली की नेट आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से आप टैली में रिमोटली एक्सेस हो सकते हैं। अगला ऑप्शन और काम का ऑप्शन जो आपके है वो है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड का क्या यूज होता है तो आपको बता दें, यदि आप टैली में बिना लाइसेंस वर्जन को एक्टिवेट किए हुए टैली में एजुकेशनल मोड पे कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड दिया जाता है, जहाँ से आप टैली सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस परचेज किए फ्री में एजुकेशनल वर्जन पे काम करना सीख सकते हैं या टैली में सीख सकते हैं टैली कैसे ऑपरेट की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप वर्क इन एजुकेशनल मोड का यूज करके आप टैली सॉफ्टवेयर पे कार्य कर सकते हैं बड़ी ही सरलता के साथ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W और सिंगल अंडरलाइन के साथ इंडिकेट हो रहा है, यानी इसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ W। अगला ऑप्शन है यहाँ पे क्वाइट। तो क्वाइट ऑप्शन करते ही टैली स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे और यानी आपका टैली सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो वर्क इन एजुकेशन मोड हमारे काम का है, तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे एंटर करने से पहले उसकी कुछ विशेष चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। द एजुकेशनल मोड अलाउज यू टू लर्न एंड यूज टैली ERP9 विदाउट बाइंग ए लाइसेंस। द एजुकेशनल मोड आपको अनुमति देता है टैली ERP9 के लाइसेंस को बिना खरीदे टैली में काम करने की।
यू कैन वर्क ऑन डेटा ऑन योर कंप्यूटर। आप यहाँ पे अपने डेटा पे कंप्यूटर में काम कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शन। सम रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कुछ प्रतिबंध के साथ, कुछ बंधनों के साथ। अब वो बंधन क्या है, वो प्रतिबंधित चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे आप दिया गया फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट बी एबल टू इंटर ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डेज इन ए मंथ। आप महीने की सभी डेटों में एंट्री करने के योग्य नहीं हैं। मतलब आप महीने की सभी तिथि में यानी डेट्स में एंट्री नहीं कर सकते। अब लाइसेंस वर्जन अगर आप ले लेंगे तो आप महीने की सारी डेटों में एंट्री कर पाएंगे, लेकिन एजुकेशनल मोड पे आपको केवल 3 डेटें मिलती हैं, पहली, दूसरी और अगर उस महीने की 31 तारीख है तो चलिए हम यहाँ पे एजुकेशन मोड पे डबल क्लिक करते हैं, या तो कीबोर्ड के साथ अल्ट के साथ W बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एजुकेशनल मोड पे जो भी आप होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टैली की स्क्रीन आपके सामने खुल के आ रही है, ये टैली का गेट भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये हमारी पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्क्रीन मेन एरिया कहलाता है। टैली का मेन एरिया 2 बराबर भागों में बटा होता है। पहला एरिया होता है लेफ्ट साइड एरिया और दूसरा होता है राइट साइड एरिया। लेफ्ट साइड एरिया में आपको कंपनी का फाइनेंस ईयर दिखाई देता है, यानी आपकी कंपनी का करंट पीरियड होता है, आपकी कंपनी की बुकिंग डेट होती है, आपकी कंपनी का नाम होता है और लास्ट डेट में किया गई एंट्री होती है। अब यहाँ पे आप समझते हैं थोड़ा सा डिटेल के साथ कि करंट पीरियड क्या होता है। करंट पीरियड आपका फाइनेंस ईयर होता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा फाइनेंस ईयर है 1/4/2019 से 31/3/2020 तक का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी की करंट डेट यानी कंपनी की बुकिंग डेट जो यहाँ पे है वो 1 जुलाई 2019 और यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में आपने जितनी कंपनी सिलेक्ट कर रखी होंगी वो सब आपको लिस्ट में डिस्प्ले हो रही है। हमारे पास एक ही कंपनी खुली है फर्स्ट एग्जाम्पल नाम की, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री में यहाँ पे आपको वो अंतिम तिथि दिखाई दे रही है जिस डेट में हमने लास्ट एंट्री यानी अंतिम ट्रांजैक्शन किया था, वो डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टैली का राइट साइड एरिया क्या होता है। तो राइट साइड एरिया आपका टैली का कंट्रोल एरिया कहलाता है, यानी मेन एरिया यही होता है जहाँ से पूरी टैली को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे मास्टर्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यूटिलिटीज होती है, रिपोर्ट्स होती है और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप पूरी टैली यहीं से ऑपरेट की जाती है, इसलिए इसका नाम हो गया गेटवे ऑफ टैली, यानी टैली का मेन द्वार। अब बात करते हैं कि कुछ और चीज़ों पे। तो ये क्या है, तो ये हमारे वर्टिकल बटन बार होते हैं और ये ऊपर वाली आपके हॉरिजॉन्टल बटन बार होते हैं। वर्टिकल बटन बार वो बटन बार होते हैं जहाँ से आप टैली को बंद कर जो भी कंपनी खुली है उसको सेट कर सकते हैं, नई कंपनी ओपन कर सकते हैं, कंपनी की डेट बदल सकते हैं, उसका पीरियड बदल सकते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू पे जा सकते हैं, उसके फीचर्स खोल सकते हैं और कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल बटन बार में आपको पेंट रिलेटेड, एक्सपोर्ट, मेल, अपलोड, टेलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, इस तरह से इत्यादि बहुत से सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको या बहुत से आइकॉन्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते हैं और जहाँ पे आप क्लिक करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे आप यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ प्रोडक्ट आईडी दिखाई दे रही है। इस पर क्लिक करते ही आप टैली की ऑफिशियल वेबसाइट यानी tellysolution.com पे जंप कर जाएंगे। बगल से वर्जन एंड अपडेट जिसके माध्यम से आपको यहाँ पता चलता है कि आप इस समय टैली का किस वर्जन का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ देखा है सीरीज ए रिलीज 6.5.5 हमारा लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइसेंसिंग ऑपरेशन में अगर आपने लाइसेंस लिया होता तो लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे मिलता। हमने लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, हम एजुकेशनल मोड पे काम करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एजुकेशनल मोड। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे आपके टैली का कॉन्फ़िगरेशन यानी आपका ODBC सर्वर डिस्प्ले होता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसके माध्यम से आप टैली के डेटा को वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला है कैलकुलेटर एरिया जो कि अभी डिसेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। यहाँ पे आपने देखा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि 1988 से 2020 तक कॉर्पोरेट हो चुकी है। यहाँ पे इसमें जो भी अपडेट आती हैं वो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हैं जहाँ से आप जाकर उनको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ वर्टिकल बटन बार पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि F1 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है और मैंने बता रखा था पहले भी कि सिंगल अंडरलाइन इज इंडिकेटेड फॉर अल्ट और डबल अंडरलाइन इज इंडिकेटेड फॉर कंट्रोल। नेक्स्ट है डेट और पीरियड, कंपनी इन्फॉर्मेशन। बहुत सी मीनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आप कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई तो F1 दबाइए या तो सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपने जितनी कंपनी बना रखी होंगी वो सब लिस्ट में आपको डिस्प्ले हो रही है। और जो भी कंपनी आप यहाँ से ओपन करना चाहें उस कंपनी को सिलेक्ट करिए और एंटर की प्रेस करिए, वो कंपनी आपको खोल करके आ जाएगी। और वहाँ पर 2 कंपनी खुली हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल और डिलीवरी चलान। जिस कंपनी पे आप क्लिक करेंगे वो कंपनी एक्टिव हो जाएगी और जिस कंपनी पे आप क्लिक करेंगे वो कंपनी भी आपके सामने डिस्प्ले होने लगी। दोनों कंपनियों में किया गया अंतिम ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारी डिलीवरी चलान वाली कंपनी है उसमें 1 अप्रैल 2019 को अंतिम ट्रांजेक्शन यानी लास्ट ट्रांजेक्शन किया गया था और फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारी ये ट्रांजेक्शन किया था। नेक्स्ट है सेट कंपनी ऑप्शन। सेट कंपनी के माध्यम से आपने जो भी कंपनी खुली रखी होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हमने खोल ली, इस कंपनी को अगर आपको बंद करना है तो आप सेट कंपनी बटन करिए या तो अल्ट के साथ F1 की प्रेस करिए। जैसे आप सेट कंपनी में क्लिक करेंगे तो जो कंपनी आपने खुली है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में से वो आपसे पूछेगा कि आपके पास 2 कंपनी खुली है, आप किस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तो जिस कंपनी को बंद करना है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो जो कंपनी खुली थी वो बंद हो जाएगी फर्स्ट एग्जाम्पल में आपकी। नेक्स्ट है डेट।
डेट पे क्लिक करती है, आप अपनी कंपनी की जो भी डेट है उसका टाइम बदल सकते हैं। आप कंपनी की बुकिंग डेट वगैरह या फिर आपकी कंपनी की जो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो उसको बदल सकते हैं। आपकी कंपनी की बुकिंग डेट चेंज हो गई है। नेक्स्ट है पीरियड। पीरियड के माध्यम से अगर आपकी कंपनी का पीरियड सही नहीं है तो यहाँ पे आप बदल सकते हैं। वहाँ पीरियड ऑलरेडी सही है। फिर फाइनेंस ईयर हमारा जो शुरू होता है वो होता है 1/4/2019 से, सॉरी 19 से 31/3/2020 तक। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी का पीरियड चेक कर सकते हैं। पीरियड सही भी नहीं है तो उसको सही भी कर सकते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू पे क्लिक करती है, आपको यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू पैनल मिल जाता है और यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस पूछते हैं, जैसे सिलेक्ट कंपनी, कोई और अदर कंपनी बनी बनाई ओपन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कंपनी का यूज करिए। सेट कंपनी में क्लिक करती है, जो कंपनी खुली है वो बंद हो जाएगी। क्रिएट कंपनी के माध्यम से एक नई कंपनी तैयार कर सकते हैं। अल्टर के माध्यम से एक जो भी कंपनी बनाई है आपने उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। चेंज टेली वॉल्ट, इसको भी आप बदल सकते हैं। यदि आपने टेली में पासवर्ड लगा रखा है तो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्प्लिट कंपनी डाटा, बैकअप, रीस्टोर, अक्वाइड, इस तरह से बहुत से ऑप्शन आप यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हमने क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया है। अभी फॉर्म के बारे में हम चलिए समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है यहाँ पे वो पाथ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपकी कंपनी स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे क्या पाथ पड़ा हुआ है, सी ड्राइव, यूजर्स नाम का फोल्डर, पब्लिक नाम का फोल्डर, टैली अर्पिन फोल्डर में, डेटा नाम के फोल्डर में आपकी सारी कंपनी स्टोर हो रही है। ये आपका वो पाथ है जहाँ पे आपकी सारी कंपनी स्टोर होती है। अब यहाँ पे जो भी नाम बनाना चाहें, जिस नाम से आप कंपनी आप बना सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं। हमारी कंपनी का नाम है SS एंटरप्राइजेज पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एंटर करिए। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का मेलिंग नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। एड्रेस वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कंट्री में आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज मिल रही है। आप जो भी देश से व्यापार करना चाहें, क्योंकि टैली 8 बार चलने वाला सॉफ्टवेयर होता है, आप जहाँ से इसे डाउनलोड करना चाहें या जिस कंट्री से टैली ऑपरेट करना चाहें उस कंट्री को लिस्ट ऑफ कंट्रीज में से सिलेक्ट कर लें। हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया और एंटर की प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है स्टेट और पिन कोड जैसे ऑप्शन। अब याद रहे फ्रेंड्स कि स्टेट और पिन कोड ऑप्शन आपको तभी डिस्प्ले होंगे जब आपने कंट्री में इंडिया लिया हो। यदि आप किसी अदर कंपनी को लेकर देखते हैं, चलिए हांगकांग, तो यहाँ पे स्टेट और पिन कोड जैसे ऑप्शन आपके लिए डिसेबल हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जैसे ही आपके राज्य और पिन कोड पूछा जाता है तो हम इंडिया से अगर जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, लिस्ट ऑफ कंट्रीज में से इंडिया का चुनाव करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो वहाँ से स्टेट और पिन कोड जैसे ऑप्शन आपके लिए पूछे जाएंगे। अब जो भी स्टेट से हो, आप इंडिया के जिस राज्य से हो, मैं यूपी से हूँ, हम उत्तर प्रदेश यू दबाएंगे और यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लेंगे। फिर पूछ रहा है पिन कोड। अब उत्तर प्रदेश के जिस एरिया से हो उस एरिया का पिन कोड एंटर करें। हमने एंटर की प्रेस किया। जो आपका फ़ोन नंबर हो फ़ोन नंबर डाल दें। स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। हम स्किप कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहें यहाँ से डाल सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं। एंटर करते जाइए। अब जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो फाइनेंशियल बिगिन फ्रॉम। फाइनेंस ईयर का मतलब होता है जब से कंपनी आपकी बुकिंग डेट होती है 1/4/2020, ये उसका फाइनेंस ईयर होता है, जो कि साल से 365 दिन का होता है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। अभी आप देख रहे हैं फाइनेंस ईयर जो बिगिनिंग डेट है वो 1 अप्रैल 2020 है। और इंटर की प्रेस करिए तो यहाँ पे आ जाएगी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी वही डेट डिस्प्ले हो रही है जो फाइनेंस ईयर बिगिन फ्रॉम में डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंस ईयर होता है उसी डेट से हम अपनी कंपनी की बुकिंग डेट मानते हैं। एंटर की प्रेस करिए तो यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड पूछ रहा है। यदि आप टैली में पासवर्ड लगाना चाहें तो यहाँ से आप लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो स्किप करके आगे भी स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे सीखेंगे। और एंटर की प्रेस करिए। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ऊपर के बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऊपर भरी जानकारी है उसी के अकॉर्डिंग ये नीचे इन्फॉर्मेशन ऑटो तैयार होती रहती है या ऑटो प्रिपेयर होती रहती है। आपको दोबारा से इसको भरने की जरूरत नहीं है। बेस करेंसी सिंबल में आपने इंडिया लिया था कंट्री में, तो इंडिया का सिंबल आ रहा है रुपीज। फॉर्मल नेम INR यानी इंडियन रुपीज। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसका मतलब ये ऑप्शन नो है। इसका मतलब ये होता है यदि आपने अपने अमाउंट के पीछे सिंबल चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करिए। जी नहीं, बाय डिफॉल्ट जो अमाउंट का सिंबल होता है वो पहले ही होता है। ऐड स्पेस अमाउंट बिटवीन एंड सिंबल, यदि आप अपने अमाउंट और सिंबल के बीच स्पेस रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करिए। हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है क्योंकि हम अपने अमाउंट और अपने सिंबल के बीच में स्पेस चाहते हैं, नहीं चाहते कि दोनों कंबाइन होके आए या कंजिस्ट होके आए। नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियन। ये ऑप्शन नो है क्योंकि इंडिया में मिलियन और बिलियन में काम नहीं होता। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आप दशमलव के बाद कितनी संख्याओं को लेना चाहते हैं, यहाँ पे हमने 2 ही लिए हैं। जैसे 25 रुपये 00 पैसे, तो वहाँ पे हमने 2 संख्याओं तक डेसिमल प्लेसेस लिए हैं। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पैसा, क्योंकि इंडिया में रुपीज़ के बाद क्या रिप्रेजेंट होता है, पैसा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, तो 2, तो जो आपके अंकों में था ऊपर वही आपका नीचे शब्दों में। और
एक्सेप्ट। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो कंपनी यहाँ पे बन कर आ गई। जो भी हमने SLTD इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट की थी वो यहाँ पे एंटर होकर के आ गई है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो कंपनी सिलेक्टेड कंपनी है वो है SLTD इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और टेस्ट ऑफ लास्ट एंट्री में लिखा हुआ है नो वाउचर्स एंटर, मतलब ये खाली कंपनी है, इसमें किसी भी प्रकार का वाउचर एंट्री या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो चलिए अब इस कंपनी में अगर आपने बनाते समय कोई नाम में गड़बड़ी हो गई हो या किसी प्रकार की चेंजिंग करना चाहते हैं अपनी बनाई गई कंपनी डिटेल में, तो आप यहाँ से उसको अल्टर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक अल्टर मेनू दिया गया है। अल्टर मेनू में आप डाउन एरो या एरो कीज का यूज करके भी आ सकते हैं। माउस से क्लिक करना चाहें तो माउस से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी तेज कीबोर्ड से टैली ऑपरेट कर सकते हैं उतनी तेज आप माउस से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप अल्टर में आ जाइए और जिस कंपनी में आपको चेंजिंग करनी है उस कंपनी को सेलेक्ट करिए और एंटर की प्रेस करिए। अब यहाँ से आप कंपनी की डिस्प्ले हो रहा है, जो आप यहाँ पर बदलना चाहें यहाँ से बदल सकते हैं। कंपनी का नाम, कंपनी का मेलिंग नेम, उसका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, जो भी आप यहाँ से उसको चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर आप टैली में कोई बनी बनाई कंपनी को अल्टर करते हैं तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें की परमिशन नहीं है। वो क्या क्या चीज़ें तो आपको यहाँ बता देते हैं कि उन सब चीज़ों में पहली चीज़ आपकी है कि आप अपनी बनाई गई कंपनी का पाथ नहीं बदल सकते। पाथ का मतलब होता है जो कंपनी जहाँ पे स्टोर हो चुकी है वहीं पे रहेगी, अब उसकी कोई लोकेशन चेंज नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ को भी समझ लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप टैली में वर्ड पासवर्ड नहीं लगा सकते। टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल किया जा सकता है, लेकिन टैली के वर्ड पासवर्ड को आप इनेबल नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें आपको बदलने की अनुमति है यहाँ पे। और जो चीज़ें आप यहाँ बदलना चाहें एंटर करके फिट कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। और यहाँ पर हमारी कंपनी एक्सेप्ट हो गई है और बाहर आ जाइए। अब यहाँ पे जो कंपनी आपके पास जो खुली हुई है, आप दोनों कंपनी में से किसी एक कंपनी को बंद करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी का यूज करिए। वहाँ आपसे पूछेगा कि किस कंपनी को आपको बंद करना है, तो जो कंपनी आपको बंद करना है उसको सिलेक्ट करिए और एंटर की प्रेस करिए। अब याद है फ्रेंड्स, कंपनी के आगे उनके नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि एक नाम की कई कंपनी होती हैं, इसलिए प्रत्येक कंपनी का नंबर यूनिक होता है। तो आपकी कंपनी की पहचान उनके नंबर से होती है, ना कि उनके नाम से। तो डिलीवरी चलान हमारे पास इनकी कंपनी की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने इसको यहाँ से सेट कर दिया। उसके बाद बाहर जाइए इसके बटन दबा करके और यहाँ से आपको पूरे मास्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है, यूटिलिटीज दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, अपलोड, टैलीसॉफ्ट, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर है। तो इस तरह से मेरे ऑप्शन पे यहाँ पे आपके दिए गए हैं वर्टिकल बटन बार पे। तो यहाँ पे आप इनका यूज करके देख सकते हैं सारे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वर्टिकल बटन बार पे फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन जैसे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं फीचर का क्या काम होता है। फीचर पे क्लिक करती ही आपके सामने कंपनी फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर, स्टेचुरी एंड टैक्सेसिव फीचर और एड ऑन फीचर ऑफ फाइल। तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर की शॉर्टकट की F1, इन्वेंट्री की F2, स्टेचुरी की F3, एड ऑन की F6 और क्वाइट कर देंगे तो फीचर से स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में आपके अकाउंट से जितने भी फीचर होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं। इन्वेंट्री फीचर में आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी फीचर हैं वो डिस्प्ले होंगे। स्टेचुरी फीचर में आपकी स्टेचुरी यानी टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी फीचर हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इन्वेंट्री और अकाउंट्स में आपको यहाँ पे थोड़ा अंतर बता दें, क्योंकि यहाँ पे टैली अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। क्योंकि टैली अकाउंट को भी मैनेज करता है और साथ ही साथ इन्वेंट्री को भी मैनेज करता है। क्योंकि टैली इज एन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विद इज यूज टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट्स एंड बुक ऑफ एनी बिजनेस इन द कंप्यूटर। एनी बिजनेस का मतलब होता है एनी बिजनेस। एनी बिजनेस को यहाँ पे दो अर्थों में लिया जाता है, छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस, यानी स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, या व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी ना किसी रूप में जरूर करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एंटर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्टेचुरी में आपके जितने भी टैक्सेशन होंगे, GST होगी, TDS होगा, TCS होगा, वैट होगा, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एड ऑन फीचर में अगर आप कोई फीचर को जोड़ना चाहें तो यहाँ से उसे ऐड भी करा सकते हैं। स्किप करके बाहर आ जाइए। हमारे यहाँ गेटवे ऑफ टैली का यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है फ्रेंड्स, बाकी समझेंगे अगले टर्न में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।